यह एक खौफनाक कहानी है जो मैंने 5 साल पहले अपने एक दोस्त के साथ कैंपिंग के दौरान अनुभव की थी। हम एक गहरी घाटी में गए थे जो लगभग अज्ञात थी और हमने वहां पहुंचने के लिए 10 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलाई और अगले 5 घंटे तक पैदल चले। फिर प्रकृति का एक राजसी दृश्य दिखाई दिया। हमारे सामने खुला पानी और साफ पानी के पहाड़ और ताजी हवा ने हमें घेर लिया। यह देवताओं का स्वर्ग होगा। जब मैंने मछली पकड़ना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। लेकिन पहले मुझे लगा कि यह कोई बग या पक्षी है, जितना अधिक आवाज आ रही थी किसी इंसान की आवाज की तरह। मैंने ब्रैड से कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई और आया है? ब्रैड ने उत्तर दिया, भाई, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यह एक ऐसी जगह है जिसे मैं केवल जानता हूँ। मैंने चारों ओर देखा और मुझे आश्चर्य हुआ कि घास में एक आदमी हमें घूर रहा था। चमड़े जैसी बहुत जर्जर वस्तु पहने हुए था। वह हमें खाली घूर कर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने हाथ में किसी जानवर के कच्चे मांस जैसी कोई चीज पकड़ रखी थी। मैं चौंक गया और चिल्लाकर पूछा कि वह कौन है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अजीब कीड़ों जैसी आवाजें निकालता रहा। हमने अपने सेल फोन चालू किए और पुलिस को बुलाने के लिए तैयार हो गए। फिर वह चिंतित होकर जंगल में गायब हो गया। हमने सोचा कि क्या हम डेरा डालना बंद कर देना चाहिए, लेकिन हम घर नहीं जा सके क्योंकि हम मुश्किल से ही यहाँ पहुंचे थे। समय बीतने के साथ हम असली और मजेदार चीजों को भूल गए और सो गए। लेकिन उस रात जब मैं तेज आवाज में चिल्लाने की आवाज से उठा तो मुझे एहसास हुआ कि ब्रैड चिल्ला रहा था। जिस आदमी को मैंने दिन में देखा था, वह और कई अन्य लोग तेजी से अपने तंबू में पहुंचे। ब्रैड के हाथ और पैर पकड़कर उसे खींच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे ब्रैड के अंगों को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने सभी को खींच लिया। उनके सारे पैसे के साथ मैंने हड्डियों और उपास्थि के फटने की आवाज सुनी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मैंने अपना सेल फोन उठाया और 911 डायल किया, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं आई। मैं हांफने लगा और मुश्किल से बोला और पुलिस को भेज दिया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें काफी समय लगेगा। मुझे पता था कि ब्रैड के बाद अब मेरी बारी है, इसलिए मैं जंगल में भाग गया। फिर ब्रैड की चीख पुकार बंद हो गई। मैं बता सकता था कि वह मर चुका था। मैं रोते हुए पागलों की तरह भागा। मैं नंगे पैर था, इसलिए मेरे पैर अलग थे। फटा और खून। कुछ देर बाद सायरन सुनाई दिया और पुलिस आ गई, लेकिन बुरी तरह से ब्रैड के ब्रैंडन को उसके तंबू में छोड़ दिया गया। उसके हाथ और पैर फट गए थे। हर कोई भयानक दृश्य से हैरान था और जांच शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद मैंने पुलिस से सुना कि अपराधी पकड़े गए थे। वे एक परिवार थे जो पहाड़ों में रहते थे और यह पता चला कि वे सभ्यता से बिल्कुल दूर पहाड़ों में घास चरते थे और जानवरों को खाते थे। वे घाटियों और चट्टानों में रहते थे, इसलिए उनकी पकड़ असामान्य रूप से मजबूत हो गई थी। उनमें से 4 के पास था अपने नंगे हाथों से ब्रैड के अंगों को फाड़ दिया। उनकी भाषाई क्षमता लगभग क्षीण हो गई थी, इसलिए वे अच्छी तरह से संवाद नहीं कर सके। लेकिन जब पुलिस ने उनसे पूछा कि ब्रैड के अंग शारीरिक भाषा का उपयोग कहां कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पेट की ओर इशारा किया और ऐसे इशारे किए जैसे कि उन्होंने उन्हें खा लिया हो, और उन्होंने अधिकारी के अंगों की ओर इशारा किया और ऐसे इशारा किया जैसे वे उन्हें खाना चाहते हैं। वे जेल में पहुंच गए, लेकिन कथित तौर पर वे पूरी तरह से अलग थलग थे क्योंकि वे वहां अन्य कैदियों को नुकसान पहुंचा सकते थे।